पुलवामा पुलिस की जानिब से एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है, जिसमें जो मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो है उनके हवाले से एक प्रोग्राम, जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको जो ट्रैफिक कवानीन है उसकी अवेयरनेस के साथ साथ जो पुलवामा जो पुलिस स्टेशन का जो रोल होता है, जो कई सारे पुलिस स्टेशन है यहाँ पे या जो कई सारे पुलिस पोस्ट्स है पुलवामा के अंदर, उनका क्या रोल है, किस तरह से वो अपना काम अंजाम दे जा रहे हैं और लोगों की किस तरह से वो खिदमत अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे उस प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के हवाले से एक यहाँ पे जो एक इनिशिएटिव लिया गया है पुलवामा पुलिस की जानिब से, जहाँ पे स्कूली बच्चों को यहाँ पे पुलिस स्टेशन पुलवामा लाया गया है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन किस तरह से अपना काम काज चलाता है, आवाम की किस तरह से यहाँ पे खिदमत की अंजाम दी जाती है, तो उस हवाले से यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चे इस वक्त जो है पुलवामा पुलिस स्टेशन का टूर, हम एक तरफ से टूर कहेंगे, किया है इस पुलिस स्टेशन का, और यहाँ पे वो क्या काम काज अंजाम, किस तरह से काम यहाँ पे अंजाम दिया जाता है, तो उस हवाले से यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप जो है एक किया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो है आप पुलवामा पुलिस स्टेशन से है। ये जगह है सुन्नी, यहाँ पे ये जो कुर्सी है इसको हर कोई, चाहे वो सही हो गलत हो क्या हो, हमारे पास कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। वो हमारा काम है देखना फिर क्या वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, लेकिन ये चेयर सुनने के लिए है। जो भी थाने में आ जाता है वी हैव टू हियर हिम पेशेंट, ठीक है। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर का काम है कि कोई भी इलाके में हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, किसी के बारे में भी कोई मसला हो, वो यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे किसी बंदे को कहीं कोई चीज, जब वो हर किसी जगह से छूट के आ जाता है, वनो कि अगर कहाँ बीमार सह इलाज गसा, उसका फिर लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि मैं जाऊं थाने, ठीक है। तो हमें उसी नजर से उनको देखना है कि ये बेचारा हर किसी को का छोड़ा हुआ है बंदा, तो हमें इसकी दादरसी करनी है, हमें इसकी बात सुननी है। ये हो गया SHO's ऑफिस, ठीक। तो अभी SHO साहब बैठे हैं, तो अगर और किसी को ख्वाहिश है उस चेयर पे बैठने की, देखिए से बेटा आप में से कौन चाहता है? कोई कंप्लेनेंट आया हुआ है सोचने का सब। हाँ भेजोगे सर, देख रहे हैं कोई कंप्लेनेंट है? आपके पास अभी एक कंप्लेनेंट आएगा, बैठ। कंप्लेनेंट SHO साहब आगे। अच्छा SHO साहब नहीं आ गए, चलो बस। जब मुंशी साहब कंप्लेनेंट आ क्या? का एप्लीकेशन बुलाओ यार, बुलाओ किसी को। अभी आपके पास बंदा आ गया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आप पहले क्या बोलोगे उसको? पहले हम उसकी बात अच्छे से सुननी है, उसको किस बारे में उसकी वो तो अभी अंदर ही नहीं है, तो आप कैसे सुनोगे? वो जब आएगा ना अंदर पहले क्या बोलोगे आप? पहले वो पहले कम इन बोलेगा, कम इन, गुड। उसके बाद हम बोलेंगे आप उसको एक चेयर ऑफर करेंगे ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। या यू कैन कम इन एंड सिट। नहीं सर, कंप्लेन कोई नहीं, कोई भी बुलाओ यार, कोई इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ना। हाँ हाँ आप कंटिन्यू कर लो, साथ साथ सुनो। धन्यवाद। अब एक SHO के लिए आपको क्या लगता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एक अच्छा SHO जो है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बेटा? पेशेंट होना चाहिए वो, है ना। उसको कितने सारे लोगों को सुनना है, उसके पास पहली बार तो पेशेंट होना चाहिए, उसके बाद सब्र होना चाहिए, उसके बाद सुनना चाहिए वो, राइट। उसको वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि उसके पास लोग आराम से अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब पब्लिक सर्वेंट्स है, हमें सब हर किसी की बात सुननी है। ओके ठीक है, ये क्वालिटी हो गई। दूसरी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? अब आप सपोज अब ये ड्यूटी एप्लीकेशन लेके आ गया, कह रहा है कि मुझे इसने मारा, हमें इन्वेस्टिगेट करना है। मतलब जो SHO साहब है वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। फिर थर्ड, जब आपके पास एप्लीकेशन आएगी, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना होता। हम जो भी काम करते हैं आपके सामने बुक से, ये नीचे उतारो, ये भी ये है हमारा बेसिकली दिस इज आवर बाइबल,
पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस का मोटा मोटा काम, ये 3 हमारे मेजर लॉज, वो इसका एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको कानून का पता होना चाहिए और किस कानून के तहत हमें क्या करना चाहिए उसको ये पूरा पता होना चाहिए। ये कंप्लेनेंट आ गया तो वो नालायक माना जाएगा। हाँ वलस नहीं वलस ये should be it ऐसे जो सब वन साइड मिस्टेक क्या so how for क्या प्रॉब्लम बोलो वन साइड इज क्या है प्रॉब्लम हाँ ओके गुड। अभी जिसलिए आ रहे हो आप तो बोलो सर मैं वेरिफिकेशन फार्म के लिए आया हूँ, तो इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन की तरफ करना पड़ा। खुदा की मेहरबानी से जो आज तक की वेरिफिकेशन चल रही है वो अच्छी तरीके से हो रही है। अब इसने आपको एप्लीकेशन दे दी अपनी वेरिफिकेशन, आप इसको पूछोगे किस चीज की वेरिफिकेशन, ठीक है, कहाँ है आपको किस चीज की वेरिफिकेशन करवानी है? मुझे बच्चे की वेरिफिकेशन करवानी है। किस फील्ड में उसकी वेरिफिकेशन करवानी है? मुझे बच्चे को दारुल उलूम में पढ़ाई करनी है, दारुल उलूम में, इसलिए मुझे उसकी वेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के बिना वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है। क्या आजकल के ये हर जगह पे है, जो बच्चों चाहे पढ़ाई करें, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, सबसे पहले वेरिफिकेशन मस्ट है। गवर्नमेंट का रूल है यहाँ, और ये रूल बहुत बढ़िया है। ये आपको बताएंगे और कैसे होती है वो भी बताएंगे। अभी ये वेरिफिकेशन के लिए आए, ठीक है। इसमें जो ही ये चाहे ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, या खुद भी मैनुअली ला सकते हैं। वेरिफिकेशन में है कि वी हैव टू वेरीफाई हिज एंटीसीडेंट्स, मतलब इसके ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है, ये क्या करता है, इसके वालिद साहब क्या कर रहे हैं, घर में क्या हालात है, क्या वो सारा कुछ करके हमारा एक बीट इंचार्ज जाता है मौके पे, वो फील्ड वेरिफिकेशन करके अपना रिपोर्ट देता है। दैट विद इन अ वीक्स टाइम वी हैव टू सबमिट इट। हमें 1 हफ्ते में ये वेरिफिकेशन इसकी करके ऑफिस भेजनी है, ठीक, हमारे एसएसपी ऑफिस, वहां से इनको ये इनकी वेरिफिकेशन मिल जाती है। वंस इनकी वेरिफिकेशन हो गई, ये फिर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 हफ्ता हमारे को टाइम होता है कि विद इन वीक्स टाइम हमें इनकी वेरिफिकेशन वापस भेजनी होती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर 1 वीक के बजाय अगर मतलब 4 दिन या 5 दिन में क्लियर हो जाए। नहीं, वो मैक्सिमम टाइम जो होता है हम 2 दिन में 3 दिन में ही कर देते हैं, बट वीक्स टाइम हमें भेजना है। अब बेटा इसमें आपको जो चीज समझ आएगी, जो एसएचओ साहब आपको बता रहे थे, ये चीज जो है बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से, कोई रैंडमली नहीं है। जैसे आप कहाँ रहते हो? मलंगपुरा। हमारा पुलिस स्टेशन पुलवामा है। मलंगपुरा का फिर हम देखेंगे हमारा हर एक पुलिस स्टेशन जो होता है वो डिफरेंट बीट्स में बंटा हुआ है। हमारे इस थाने की 12-14 बीट्स। अब इस बीट में जो ऑफिसर्स होंगे, एसएचओ साहब वो एप्लीकेशन इनकी वेरिफिकेशन भी उनको देंगे। वेरिफिकेशन में ये चेक करेंगे कि क्या ये लड़का एक्चुअली में है, ये वहाँ रहता है, उसके खिलाफ कोई कोई पुराना इंसिडेंट तो नहीं है, वो रिपोर्ट बनाकर फिर अगले दिन इनको दे देंगे ताकि इनकी एडमिशन, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं, उसके बाद में फिर हमारे अंदर रजिस्टर होते हैं कुछ, जिसमें उसको विलेज क्राइम रजिस्टर कहते हैं। इसमें इस थाने की जितनी भी पॉपुलेशन है, जिस किसी का भी कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड हो, वो सारा डेटा उसमें होता है, वो भी चेक करते हैं ताकि उसका वो हम पूरा पुराना एंटीसीडेंट निकाल सकें, राइट। हम आपको वो रजिस्टर भी अभी दिखाएंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि इस बंदे का रिकॉर्ड क्या है। अभी आपके पास आए, वो भी दिखा। अब आपको ये बोल रहे हैं मुझे कल ही दे दो, आपने लेकिन इसको रियलिस्टिक तरीके से समझाना है कि जनाब एसेशन के टाइम बगैर कि वारिया ज्यादा बे वेरिफिकेशन आपसे क्या लाइक पानी उतना टाइम तुम दो इज्जत तुम दो डिमोस पे, ठीक है। तो आपने इनको कन्विंस भी करना है, राइट। समझाओ इनको, फिर बोलो, फिर आप इनको आना। आपको 1 हफ्ते में हम ये जो है आपकी वेरिफिकेशन करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी वेरिफिकेशन है। मैक्सिमम टाइम जो है वो 1 हफ्ते का होता है, तो 1 हफ्ते में हम आपको ज़रूर देंगे, बट हमें यहाँ से और भी वेरिफिकेशन करनी होती है, तो आप वो समझिएगा। बहुत सही है, हम खुश है, 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, तो हम बहुत खुश है इससे, ताकि आगे धीरे काम आसान हो जाएगा। और दूसरी बात है कि मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के से, एसएसपी साहब से, आज कश्मीर साहब से, यहाँ के डीएसपी साहब से, अगर ये हमारा पुलिस स्टेशन जो है
एसएसपी साहब के नजदीक हो, ताकि हमें यहाँ से एसएसपी साहब के ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ से फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी मेन मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी हमें वापस लोग करना पड़ता है यहाँ पुलिस स्टेशन। बीच में जो लंबाई का फैसला है ना तय करना पड़ता है गर्मी में या कड़कती धूप में, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन दूर है, पुलिस स्टेशन दूर है। और यहाँ देखो कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बीच में कोर्ट में भी जाना पड़ता है, कोर्ट से यहाँ तक कितना तवील फैसला है। हम अपने हुकाम मुझसे ये बात पहुँचाना चाहते हैं, अगर थोड़ा क्लोज हो जाए ये बेटा हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी हुकाम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू। अब देखो ये बेटा अब ये इन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बात बताई, तभी मैं कह रहा हूँ आप बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होंगे। इसमें आपने इनको बोला है पुलिस स्टेशन आप नहीं लगाते, ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, ये मेरे बहुत ऊपर का लेवल है, हम आपका काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आप जाए खुदा के ठीक। आप कुछ टाइम ज्यादा बहस करेंगे, बड़े हम्बली तरीके से समझाने वाले जाओ खुदा के वाले काम। तो बेटा ये जो हमारी वेरिफिकेशंस होती है, अभी हम वेरिफिकेशंस भी आ रहे हैं, ये हमारा फॉर्मेट होता है वेरिफिकेशंस का। तो इसमें बीट इंचार्ज अपना रिपोर्ट लिखते हैं कि क्या इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या और कुछ नहीं है। बाज़ाब्ता इसमें सारा कुछ वेरिफिकेशन करके हमारी जो रजिस्टर्स हैं उनमें चेक किया जाता है। ठीक है बेटा, ये देखो जैसे हमारी विलेज क्राइम रजिस्टर है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, ये बंदा कहाँ का, इसके खिलाफ क्या पर्चा है, नाम क्या है, चालान कब हुआ है, ये सारी मेरी इसमें इस रजिस्टर में ये सारा कुछ दर्ज होता है। ठीक है यस सर। ये ऐसे मेरे बच्चों ये देखो दिस इज द रजिस्टर। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी हमारे थाने में जो रजिस्टर्स हैं दे आर 24 रजिस्टर्स। अभी हम आपको मुंशियात या जहाँ पे हमारे मुंशी जी बैठते हैं, जहाँ पे हमारी रजिस्टर्स मेंटेन होती है, मैं आपको अब वहां पे ले जाऊं।